हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक स्विंग टीच। आज हम इस सूट का नेक का डिज़ाइन देखेंगे। मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक की एक चौड़ी पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंचेस है और इसकी जो लंबाई है वो 22 इंचेस है। इस पट्टी के पीछे मैंने अच्छे से कैनवास पेपर को आयरन की मदद से प्रेस कर लिया है। सूट के ऊपर इस कलर की मैंने ये जो पट्टी ली है इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंचेस ली है और इसके पीछे की साइड पर भी मैंने कैनवास पेपर को अच्छे से आयरन की मदद से प्रेस कर लिया है। इस पट्टी के ऊपर मैं इस तरह से आधा आधा इंच पर तिरछी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इस पट्टी के ऊपर मैंने इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर मैंने जो तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है उसे मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से मैं सारी पट्टी पर पिन टक्स लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने इस तरह से ये पिन टक्स की पट्टी तैयार कर ली है। पिन टक्स लगाने के बाद मैंने यहाँ पर गोटा पट्टी लेस ली है। इस गोटा पट्टी लेस को मैं इन दोनों पिन टक्स के बीच में इस तरह से रखूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से मैं पूरे पट्टी पर गोटा पट्टी लेस को अच्छे से अटैच कर लूँगी। यहाँ पर मैंने अच्छे से गोटा पट्टी लेस को स्टिच कर लिया है। इस तरह से हमने ये पट्टी तैयार कर ली है। अब इस पट्टी के किनारे पे जो एक्स्ट्रा के धागे हैं उसे मैंने कट कर लिया है और इस पट्टी को मैंने सीधी लाइन में अच्छे से कट कर लिया है। दोनों साइड से मैंने एक्स्ट्रा का जो फैब्रिक था उसे कट कर लिया है। अब इस पट्टी के दोनों किनारे को मैं अंदर की साइड पर फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लूँगी। इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक लिया है। मेन फैब्रिक के ऊपर मैं इस पट्टी को इस तरह से रखूँगी और ऊपर से मैं अच्छे से सिलाई लगा लूँगी। पूरी पट्टी को मैं यहाँ पर अटैच कर लूँगी। इन दोनों पट्टियों को अच्छे से अटैच करने के बाद मैंने फिर से यहाँ पर प्लेन फैब्रिक लिया है और इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंचेस ली है। इस प्लेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से फोल्ड करके इस मेन फैब्रिक के किनारे पर इस तरह से सिलाई लगा लूँगी और इसे पलट लूँगी। इस तरह से मैंने इस पट्टी को उल्टे साइड पर पलट लिया है और यहाँ पर मेन फैब्रिक के किनारे पर इस तरह से ये पाइपिंग तैयार हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब इस पट्टी के किनारे पे जो एक्स्ट्रा के धागे थे मैंने इसे कट कर लिया है और उसका मैंने इस तरह से सेंटर निकाल लिया है। इस पट्टी को सेंटर में मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर मैं अच्छे से आयरन लगा लूँगी। अब यहाँ पर मैंने मेन सूट का फैब्रिक लिया है। मेन सूट को मैंने इस तरह से फोल्ड करके उसका मैंने सेंटर निकाल लिया है। स्केल की मदद से मैंने यहाँ पर सेंटर पर मार्किंग कर लिया है इस तरह से। अब यहाँ पर हम जो पट्टी तैयार कर ली थी उसे अटैच कर लेंगे। उस पट्टी को अटैच करने के लिए यहाँ पर हम नेक की लंबाई का निशान लगाएंगे। हमारी नेक की लंबाई है 5.5 इंचेस। उसके ऊपर मैं 4 इंचेस पर इस तरह से इस पट्टी को रखूँगी और यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। पट्टी रखने के बाद इसके सेंटर में पहले मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। सेंटर में दोनों साइड से मैंने अच्छे से सिलाई लगाने के बाद अब इस पट्टी के किनारे पे मैं सिलाई लगा लूँगी। इस पट्टी के किनारे अच्छे से सिलाई लगाने के बाद मैंने यहाँ पर एक पेपर कैनवास लिया है। इस पेपर कैनवास की चौड़ाई 9 इंचेस है और इस पेपर कैनवास की जो लंबाई है वो 7 इंचेस है। इसको मैंने सेंटर में इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर मैं सीधी लाइन एक ड्रॉ कर लूँगी। ऊपर की साइड पर यहाँ पर मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। जहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है वहाँ पर मैं गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी 3 इंचेस पर और गले की लंबाई मैंने नीचे की साइड पर 5.5 इंचेस पर इस तरह से एक मार्क करके इसका मैंने एक बॉक्स तैयार कर लिया है और यहाँ पर मैं गले को राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी। गले को अच्छे से राउंड शेप में ड्रॉ करने के बाद गले के किनारे से मैं 1 इंच पर इस तरह से मार्क करूँगी और वहाँ पर भी मैं इसी तरह से गले की मार्किंग अच्छे से कर लूँगी।
अच्छे से गले की मार्किंग करने के बाद यहाँ पर मैं कैंची की मदद से इसे कट कर लूँगी। गले को अच्छे से मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। गले की अच्छे से कटिंग करने के बाद इस फैब्रिक के ऊपर मैं इसे रखूँगी और अच्छे से आयरन कर लूँगी। आयरन करने के बाद गले की किनारी से मैंने जो 1/2 इंच का मार्जिन यहाँ पर रखा था, उसे मैं अंदर की साइड फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। अब इस गले की पट्टी ये तैयार हो गई है। इसे मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और इसका मैं सेंटर निकाल लूँगी। इस तरह से सेंटर निकालने के बाद मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक लिया है। मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने इस तरह से उसका भी सेंटर निकाल लिया था। मेन फैब्रिक के सीधे साइड पर मैंने इस तरह से इस गले की पट्टी को उल्टा रखकर इसके किनारे से मैं अच्छे से सिलाई लगा लूँगी। अगर आप बिगिनर्स हो तो इसे अच्छे से पिन अप कीजिएगा, फिर उसके बाद सिलाई लगा लीजिएगा। अंदर की साइड से मैंने अच्छे से सिलाई कंप्लीट कर ली है। गले के अंदर की साइड का जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगी। कट करते टाइम पर यहाँ पर 2 पॉइंट्स का मार्जिन यहाँ पर रखूँगी। इसे अच्छे से कट कर लिया है। अब यहाँ पर अंदर की साइड पर मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी। कट्स लगाने से ये जो फैब्रिक है वो अच्छे से फोल्ड हो जाता है और जहाँ पर हम कट्स लगाते हैं वहाँ पर कट्स लगाते टाइम पर हमारी जो सिलाई है वो कट होनी नहीं चाहिए। अब इस पट्टी को मैं अच्छे से उल्टे साइड पर पलट लूँगी और इसके ऊपर मैं अच्छे से आयरन कर लूँगी। इसके ऊपर अच्छे से आयरन करने के बाद हमारा ये नेक तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैंने प्लेन फैब्रिक के इस तरह से बटन्स तैयार कर लिए हैं और सेंटर में मैंने सुई धागे की मदद से इसे अच्छे से स्टिच कर लूँगी। आज का ये नेक डिज़ाइन तैयार हो गया है। आपको ये डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।